मुझे नहीं पता। मेरी बात आप सुने ना, आप जरा ना करें ना। अब आपने जवाब देने का हक देना मुझे। अब आप जरा करें। मुझे नहीं पता था कि आप भी किसी बंद कमरे में, आप फिर वही बात कर रहे हैं यार। आप जवाब सुने। मुझे नहीं पता था कि, मुझे भी नहीं पता था कि आप शायद किसी बंद कमरे में मौजूद थे जो आप ये बात इतने वसूख के साथ करें। नंबर 1, जो बंद कमरों में बात करते हैं वो अपना खून सड़क पर नहीं देते हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर नहीं निकलते हैं। भोंडा मजाक कानून के साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं इक़्तिदार, इख्तियार और जमहूर के फैसले, जमहूर के ज़रिए यही हकीकी आज़ादी की आवाज़ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी। कि यहाँ पर अभी तक इक़्तिदार और इख्तियार को अलहदा रखा गया है। FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? हमें उम्मीद है इंसाफ के इन ऐवानों से कि इंशाअल्लाह इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। में हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, कि हम इन चीज़ों की नफी करें और इस मुल्क को हर वो कोशिश करें कि आइन, कानून के और जो शहरी हकूक़ है उनके मुताबिक चलाया जाए। यहाँ पर इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर, मकबूल तरीन लीडर, सबसे बड़ी जमात, जिसने मैदान में भी ये साबित किया कि वो सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े मकबूल लीडर इमरान खान है, उन्होंने इंतखाबी मैदान में भी साबित किया कि PTI सबसे मकबूल, सबसे बड़ी जमात और इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। आप देखें कि लियाकत अली खान से जो इस मुल्क की तारीख शुरू हुई थी, उसमें एक और नए मगर बदतरीन बाप का इजाफा हुआ। इमरान खान ने अपनी कौम से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। उन्होंने इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपना खून भी बहाकर दिखा दिया है और अपनी जान हथेली पर रख कर दिखाई है कि ये होता है मर्द हक, ये होता है मर्द मोमिन, ये होता है निडर और दलेर लीडर, जो अगर अपनी कौम की किस्मत बनने की ठान ले तो उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। मगर हम देखते हैं कि इतने बड़े लीडर, साबिक वजीर आजम, उनकी FIR भी दर्ज नहीं होती, उनको भी मुद्दई बनने का हक नहीं दिया जाता और एक भोंडा मजाक होता है जब पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR दर्ज की जाती है। आज हम इस सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मुकदमा लेकर खड़े हैं। हमें उम्मीद है इंसाफ के इन ऐवानों से कि इंशाअल्लाह इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। आज इस सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पड़ी हैं। आदम स्वाति की एप्लीकेशन पड़ी हुई है और इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा है उसके हवाले से भी हम समझते हैं कि उसके इंदराज के हवाले से भी अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐवान बाला के जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं वो इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मगर इसके साथ साथ वो सेनेटर्स भी जो पार्टी पॉलिसी से बालातर होकर, वक्ती मसलहत से बालातर होकर इस कॉज में अपनी आवाज़ उठाएंगे, मैं समझता हूँ वो एक नेक नामी कमाएंगे। मैं इस सिलसिले में मुस्तफ़ा नवाज खोखर का नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मिसाल कायम की। मैं अपने बाकी हुकूमती अरकान से भी कहूँगा कि यहाँ पर हमें बड़े बड़े चेहरे नज़र आते हैं जो आइन की बालादस्ती, जो पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। आज वक्त है कि वो भी आवाज़ उठाएं, वो भी हम आवाज़ हों और अपना किरदार अदा करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जद्दोजहद हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल करने तक हर महाज पर
जारी और सारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मिनट है जो मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप लोगों से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, सब लोगों से, 1 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। जो ये टीवी में देख रहा है, चाहे वो अदलिया या जो भी है, प्लीज 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ले। मुझे आप सबकी आंखें अभी भी खुली नजर आ रही है। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और अब ये सोचें कि ये आजम स्वाति की जगह आपके वालिदैन खड़े थे, आप लोग क्या करोगे उस वक्त? क्या आप उनके लिए नहीं खड़े होगे? क्या आप आंखें बंद करके एक दफा सोचो कि आजम स्वाति नहीं, ये मेरा वालिद है, आजम स्वाति के साथ हुआ है, ये मेरे माँ बाप के साथ हुआ है। आप उस वक्त क्या करोगे? जो आप उस वक्त करोगे, आज अभी वो करो। यही एक आप लोगों से मेरा है। और अगर आप लोग इसके बावजूद भी नहीं खड़े होते तो फिर हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जी डॉक्टर साहब, सीनेट ऑफ पाकिस्तान में एक तहकीकाती कमेटी बनी है जिसने आजम साकी वीडियो लीक के मामले को इन्वेस्टिगेट करना है। उसका पहला सेशन हुआ, आप लोगों ने बाइकआउट किया। आज दोबारा सेशन हो रहा है, वो लोग जरगा लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप सीनेट के ऊपर इस तरह यकीन नहीं रखते तो फिर क्या होगा? रिजाइन कर दे यहाँ से। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बात यह है कि एक तरफ तो जुल्म हो और दूसरी तरफ उस जुल्म के साथ खड़े होने के बजाय हम ऐसे इक़दाम उठाएं कि जिसका मकसद बजाय तहकीक के और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के टाइम गेन हो। हम समझते हैं, इसीलिए मैंने ये अपील की कि अगर आप इसके साथ हैं तो आज मैं इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है तमाम पार्लिमानी लीडर्स के साथ, जो हुकूमती पार्लिमानी लीडर हैं, कि आइए आप भी एक खत लिखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह अपोजिशन सेनेटर्स ने लिखा था कि जल्द अज जल्द इस मामले को टेकअप करें, इस मामले पर तहकीकात कराएं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि यही फोरम है जहां पर इंसाफ मिलने की हमें तवक्को है। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है ये नहायत सेंसिटिव है, इसके जो सबूत हैं वो नहायत सेंसिटिव हैं। इसमें एक ख़ानदान की इज़्ज़त और तकरीम का भी मामला है और वो सारे सबूत रखने को तैयार हैं, मगर वो सिर्फ एक मुतलका फोरम के ऊपर रखने को तैयार हैं। मेरी आज़म स्वाति साहब से इस सिलसिले में बात हुई और वो हम समझते हैं कि बेहतरीन फोरम ये अदलिया है। खान साहब पर हमले के खिलाफ FIR वाले मामले पर बफरिब से पंजाब में जो वफाकी अफसरान हैं उनको डराया धमकाया भी किया और अब कहा जा रहा है कि उनकी तरक्कियों को उनको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं वो क्या है, उसी में आपका जवाब है। FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत है, लोग कहते हैं जी कोई वफाक का अफसर है, कोई पंजाब का अफसर है। इस मुल्क का अलमिया ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर अभी तक इक़्तिदार और इख्तियार को अलहदा रखा गया है और हकीकी आज़ादी की जंग यही है कि जहाँ इक़्तिदार हो वहाँ इख्तियार भी हो और फैसले करने की कुव्वत सिर्फ एक और एक हो, जैसे जमहूरी माशरों में होती है, वो जमहूर होती है, वो पाकिस्तान के अवाम होते हैं, वो बंद कमरों में नहीं होते हैं। और यही वो जंग है जिसके लिए इमरान खान ने बीड़ा उठाया है और आज हम सड़कों पर। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, क्या वज़ीर आला FIR नहीं होने दे रहे या क्या वजह है? और दूसरा, आप पार्लियामेंट का सुप्रीम का कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे जबकि कमेटी भी तश्कील देगी? आप उससे सर दूसरा ये है कि पार्लियामेंट आप कहते हैं सुप्रीम है, तमाम अपोजिशन और सारा, तो फिर पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? वो भी तो पार्लियामेंट की कमेटी अपनी आउटपुट दें। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी और पार्लियामेंट सुप्रीम होती है अपने एक्शंस के साथ। पार्लियामेंट के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो आप सब गवाह हैं कि वहाँ पर इस इशू पर बोलने की इजाज़त तक नहीं दी गई और अब आप कहते हैं ना प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इशू हुए और अब
एक कमेटी खेलने से ये मसला हल नहीं होगा। मैंने तजवीज़ आपको दे दी। पार्लियामेंट अपना रोल अदा करना चाहती है, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के अपना रोल अदा करना चाहते हैं। लिखे खत आज हमारे साथ मिलकर, जिस तरह हमने लिखा, क्या अमर माने हैं, लिखे खत चीफ जस्टिस को, वो भी अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में शामिल करें ताकि ये मामला अपने। और मैं ये करना चाहूँगा, किस बात पे खत लिखा उन्होंने, क्या खत लिखा है, मेरा आपसे आपके लिए क्या खत लिखा है? आप सीधी आप पहले बताएं क्या खत लिखा है। आप बात तो सुन रहे हैं, पूरी बात तो होने दे, आपने जवाब देना है ना। हाँ जी, हम आपस में जिरा नहीं कर रहे। नहीं जो आप सवाल करें। मेरा आपसे जो सवाल है वो आपके लीडर और आपके कॉल ऑफ में तजाद के हवाले से है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आज़ादी हासिल करनी है, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, तो जिनसे खलाई मखलूक से आज़ादी हासिल करनी है बंद कमरों में जाके उन्हीं से मुलाकात करते हैं। एक तो ये कॉल ऑफ का तजाद है। दूसरा, आप FIR के इंदराज के मामले के ऊपर FIR के इंदराज के मामले के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। तो जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ वो FIR भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर दर्ज हुई, वो FIR को एक्सेप्ट नहीं, लेकिन इंसाफ मांगने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े, तो वो फैसला आपको एक्सेप्ट नहीं, अगले फैसले के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका सवाल है वो एजम्पशन के ऊपर है। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे नहीं पता। मेरी बात आप सुने ना, आप जरा ना करें ना, अब आपने जवाब देने का हक देना मुझे, अब आप जरा करें। मुझे नहीं पता था कि आप भी किसी बंद कमरे में, फिर वही बात कर रहे हैं यार, आप जवाब सुने। मुझे भी नहीं पता था कि आप शायद किसी बंद कमरे में मौजूद थे जो आप ये बात इतने वसूख के साथ करें। नंबर 1, जो बंद कमरों में बात करते हैं वो अपना खून सड़क पर नहीं देते हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर नहीं निकलते हैं, वो दे डोंट कॉल स्पेड अ स्पेड। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के, यही तो हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करें और आपने उसका मजाक बना दिया। FIR मुद्दई की मुद्दईयत में दर्ज होती है। ये पहला हक है मुद्दई का कि वो बताए कि उसने क्या FIR दर्ज करनी है। ये भोंडा मजाक कानून के साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं इक़्तिदार, इख्तियार और जमहूर के फैसले, जमहूर के जरिए यही हकीकी आज़ादी की आवाज़ है और ये हम लेंगे। और अभी हम यहाँ पर एक अलामती धरना भी देंगे। बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। लास्ट क्वेश्चन, आज के मुतालिबात और राय क्या है? आज के मुतालिबात क्या है? एहतजाज हम अदलिया के सामने खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, उन हकूक़ के हवाले से जो आईन ने गारंटी किए हैं और ये आला अदलिया उसकी कस्टोडी